तो ये फायर्स का टर्मिनल इस तरीके से आ गया। यहाँ पे चार्ट है, चार्ट का ऑप्शन। तो बेसिक क्या है, बेसिक मैं आपको बताऊँ कि ये यहाँ पे जो लेआउट्स है, यहाँ पे आपको मल्टीपल चार्ट्स मिल जाएंगे। आप 3 स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे 4 स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर इंडिविजुअल स्क्रीन पे जाके आप जैसे बैंक निफ्टी सर्च करता हूँ मैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शनल का चार्ट जो मैंने लगा रखा था। और इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे 8 स्क्रीन भी यूज कर सकते हो, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फायर्स में आपका एएमसी जो चार्जेस होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो लाइफ टाइम फ्री है, जीरो है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये यहाँ पे टाइम फ्रेम हो गया। इस टाइम फ्रेम को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम मिनट में है, आवर्स में है, यहाँ पे डेज के अंदर आ गया, ठीक है। ये एक बेसिक हो गया। और ये ऑप्शंस आ गए सारे के सारे। जैसे ट्रेंड लाइन चाहिए तो ट्रेंड लाइन के लिए ये ऑप्शन है, कौन सा ट्रेंड लाइन आपको यूज करना है। चैनल्स के लिए है, बेसिकली ट्रेंड लाइन काम करता हूँ मैं, इस पर ही काम करता हूँ, हॉरिजॉन्टल और ये। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो, ये जो जैसे आप इसको अभी जैसे मैंने सिंगल चार्ट किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक को एक बार क्लिक किया तो सीधा ये लंबा हो गया चार्ट, पूरा बड़ा हो गया फुल स्क्रीन में। इसको मैंने वापस किया, छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्टकट्स भी है इसके अंदर, आपको सब मिल जाएगा सेटिंग के अंदर। तो मैं बेसिकली यूज करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो आप देखोगे, ये जो ब्लू लाइन से, इसको बोलते हैं सेशन। सेशन मतलब इस दिन इसके इस तरफ टाइम खत्म हो गया है और इसके इस तरफ टाइम शुरू हुआ था, राइट। सबसे पहले मैं आपको चीज बताता हूँ कि मैं क्या कैसे देखता हूँ, क्या करता हूँ। ये सिंपल चार्ट मेरे सामने है, एकदम क्लीन चार्ट में रखता हूँ, और फिर मैं वहां पे ड्रॉ करता हूँ। तो मैं टूल्स का यूज करता हूँ, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सपोर्ट आ गया, ठीक है। फिर मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, अगर मुझे रेजिस्टेंस देखना है तो ये रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से मैं करता हूँ। और ट्रेंड लाइन मुझे जानना है, इसी क्लिक करूंगा इसी ऑप्शन पर, तो ये ट्रेंड लाइन के लिए मुझे मिल जाएगा। बेसिकली ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, ब्रेक डाउन आया, नीचे आ गया, सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये है। और ये फिबोनाची की वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल है। ये फिब का जो रिट्रेसमेंट का मैं बात करता हूँ वीडियोस के अंदर, इस तरीके से ये मैंने सेव कर रखा है। आपके यहाँ कलरफुल अगर ऑप्शन आ रहे होंगे, अगर इनिशियल में आप जब चालू करते हो तो आपको मिल जाएगा कैसे कैसे चीजें होती है। कलर, अगर आपके ऑप्शंस कलरफुल आ रहे होंगे तो आप कलर में जाके एडजस्ट कर सकते हो चीजों को, सेटिंग में जाके किस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से कलरफुल को एडजस्ट करना होता है। तो मैंने ये कर रखा है, क्योंकि फिबोनाची वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख लेना, आई बटन पर लिंक दे दूंगा। ये हो गया फिर की बात होगी, ठीक है। उसके नीचे ये बहुत ज़्यादा ये सब मैं यूज़ नहीं करता, लाइट वाइट वगैरह ये नहीं चाहिए मुझे। बेसिक जो चाहिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये एक मेन हो गया ब्रश का, यहाँ पे ये हो गया काम कि किस तरीके से ब्रश आप जब यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, ब्रश में आया, और यहाँ पे आ जाएंगे एरोज। एरोज का यूज़, जैसे आप किसी पोजीशन, आपको पता है यहाँ पे सपोज एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट की एंट्री बनानी है, तो आप किस तरीके से मार्क करके लग लो, जहाँ प्राइस आएगा यहाँ पे लिख दो। इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है आपको टेक्स्ट का ऑप्शन। ये टेक्स्ट रहा, यहाँ पे आप जाओगे, लिख दो कि शॉर्ट करना है मुझे, शॉर्ट करना है मुझे यहाँ पर। बस ये इस तरीके से इंडिकेशन मिल जाता है आपको। ये एक्चुअली में काम करता है साइकोलॉजिकल पॉइंट के, ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से। फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो ब्रश का आ गया हाइलाइटर की तरह, आप इस तरीके से हाईलाइट यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे और चीज़ें एरोज का मैंने बताया, ये बाकी मार्कर्स है, मार्क यूज कर सकते हो, इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ, बेसिकली आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और ये एक मेजर पॉइंट है। सपोज एग्जाम्पल आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है, आपने इस लेवल पे शॉर्ट किया, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, और ये जो शॉर्ट का पोजीशंस का है प्रोजेक्शन आपने जो किया है, शॉर्ट किया इस कैंडल पे, सपोज मानते हैं ये वाले कैंडल पे आपने शॉर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम इसको प्रोजेक्शन लगाएंगे। आपका एसएल आपने यहाँ रखा था, और आपने टारगेट 1:2 और जो भी आपका टारगेट आपने रखा था वो इस तरीके से ड्रैग किया। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका एसएल लगा हुआ है और यहाँ पे आपका टारगेट है, तो विच इज प्रोजेक्टेड ऑलरेडी, जो आपने सोच रखा है। तो इस तरीके से आप टूल को यूज कर सकते हो। वैसे ही वाइस वर्सा में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे ये लॉन्ग की पोजीशन अगर आप बिल्ड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपने यहाँ पे एसएल रखा और यहाँ पे आपने टारगेट रखा।
सिंपल इस तरीके से जो प्रोजेक्शन किया आपने एनालिसिस के हिसाब से, ये इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये इमोजीज है, आप जब यूज करते हो चीज़ों को तो यहाँ पे इमोजीज का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ये जूम के लिए बेसिकली जो पार्ट आपको देखना है, जैसे मुझे देखना है इतना पार्ट, तो ये जूम हो गया, सिंपल क्लिक किया वापस जूम हो गया। ठीक है, ये मैग्नेट है बेसिकली, जब आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग्स के पार्ट्स पर ले जाएगा, कहाँ पे सही तरीके से करना चाहिए। देखो ये जैसे मैंने किया, ये हिल रहा ना, जहाँ पे आपको ले जाएगा ऑटोमेटिकली स्विंग के यहाँ आसपास ले जाएगा कि कहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा प्राइस को चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो मैग्नेट का। बाकी ये टूल ये वाला आपका ड्राइंग टूल हो गया। ठीक है, और जैसे एग्जांपल आपको अभी जैसे सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती, मुझे मान लो ये मेरे क्लिक कर रखे हैं मैंने फेवरेट में, तो अभी मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको फिफ्थ चैनल को क्लिक किया, तो ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट पोर्शन, ये बेसिकली टूल किट हो गया। तो जहाँ पे फेवरेट में है और वो चार्ट पे है, मुझे इंडिविजुअल जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं यहीं पे जाके कर सकता हूँ। ये नहीं, यहाँ पे ये स्टार मार्क है, स्टार मार्क पे मैं क्लिक करूंगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली अगर मैंने मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखा है, या मैंने मान लो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है और ये मैंने लगा रखा है, तो मुझे इसी वन क्लिक पे ये चीज़ें हाइड हो जाएगी। ये इस वाले क्लिक पे, इसी वन क्लिक पे हाइड हो जाएगी सारी की सारी प्लेन चार्ट आ गया। और फिर जैसे लेवल्स आपने ड्रॉ कर रखे थे तो इस तरीके से लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे, राइट। तो ये है, और ये स्केल ये बहुत यूज आता है और प्रोजेक्शन के लिए, कि आपने सपोज एग्जांपल, चलो मैं इसको सबको हटा देता हूँ, आपने सपोज एग्जांपल सोचा कि यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने सोचा कि एसएल मेरा कितना होना चाहिए, एसएल मेरा सुटेबल एसएल होना चाहिए इस कैंडल के ऊपर, तो ये एक स्केल का ऑप्शन है जो 58.25 आपको दिखा रहा है, और आपका टारगेट कितना होगा इसके साथ प्रोजेक्शन कर लो, कहाँ सपोर्ट था, सपोर्ट यहाँ है, तो ये आपको हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा था 52 का टारगेट आ रहा था, यहाँ पर 52 का एसएलआर, 54 का एसएलआर आ रहा था, और यहाँ पर 114 का टारगेट, तो ये ठीक है, ये स्केल है बेसिकली, बहुत हेल्पफुल करता है चीज़ों को समझने के, अंडरस्टैंड करने के। ठीक है, और यहाँ से ये जैसे जो भी मार्क कर रखा है उसको वन क्लिक करेंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक किया और ये जितने भी जहाँ पर ये ड्राइंग्स होंगे, चीज़ें होंगी, ये सब के सब डिलीट हो जाएगा इस एक क्लिक करने से। ठीक है, तो ये है बेसिकल ट्यूटोरियल। और यहाँ पे सबसे मजे की बात, ये था बेसिक, अब हम आ गए एडवांस की तरफ। तो ऑप्शन चेन, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये है, जैसे अब मैं इंडिविजुअल चीजों को समझाता हूँ। ये आपका टाइम फ्रेम आ गया, कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। ये जो अपना यहाँ पे आ गया FIA, फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट, जो कि AI है, जिससे आप स्टॉक्स एंड चीजें फिल्टर कर सकते हो। ये ऑप्शन काम का नहीं है अभी फिलहाल। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, ये वही है कि हाई लेवल पे मार्जिन आपको मिलता है फॉरेक्स और उससे ज़्यादा, और फिर आपको इंटरेस्ट पेड करना होता है। ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई, इसको यूज़ नहीं भी करना है आपको भी, पहले आप चीज़ों को समझो। ये है इंस्टा ऑप्शन। ठीक है, इंस्टा ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से जब ये ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से चीज़ें ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, निफ्टी बैंक निफ्टी सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, क्या करना है, आप उस तरीके से इसको देख सकते हो। ठीक है, ये चार्ट्स यहाँ पे आ गया, जो भी आप स्टडी लगा रहे हो इंस्टा ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। वही सेम चार्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, वही सेम टूल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो है ये कि ये यहाँ पे जितनी भी आपकी पोजीशन है, मैनेज पोजीशंस, बुक एंड ऑर्डर्स, आपका यहाँ पे जितने भी होंगे वो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो आप उसको मैनेज कर सकते हो कि कैसे आपको एग्जिट ऑल पोजीशन करना है, तो सारी पोजीशन का एग्जिट करनी है, या फिर आपको सेगमेंट में, इंडिविजुअल सेगमेंट में FNO करना है। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट टाइप में आपका इंट्राडे मार्जिन जो भी है होता है ना कभी कभी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही अकाउंट में सब कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अकाउंट में इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे करो, एक अकाउंट में पोजीशन कर रहे हो पोजीशन करो, और एक अकाउंट में आप अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड करो। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हमारी करंट पोजीशन चल रही होती है, ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि जब करंट पोजीशन आपकी चल रही होती है और आपका इंट्राडे में लॉस था, तो आपके करंट पोजीशन जो स्विंग वाली घूम रही होगी, या पोजिशनल ट्रेड्स जो आपके होंगे, वो आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे और फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन पे आप कर सकते हो, एग्जिट ऑल पे क्लिक करोगे पोजीशन पे तो सारी एग्जिट्स क्लियर हो जाएगी।
ये है स्मार्ट ऑर्डर बुक। इसमें आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे, स्मार्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप, ये फायर्स में बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इस ऑर्डर के अंदर, इस स्मार्ट ऑर्डर के अंदर आप, मुझे लिमिट ऑर्डर पर ही बाय करना है तो आप स्मार्ट ऑर्डर का यूज करके लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। इसमें टाइम का भी एक ऑप्शन आता है कि इतने टाइम के अंदर आपका प्राइस टच होता है तो वो बाय हो जाए या वो सेल हो जाए, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाए। तो वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। या फिर वो सिमिलर रेंज के बाद, अगर जैसे सपोज आपका 40 टू 50 के अंदर आप बाइंग करना चाह रहे हो और अगर 50 के ऊपर भी चला जाता है प्राइस तो भी बाय हो जाएगा, लेकिन वो सेट करना पड़ता है। और आप चाह रहे हो कि 45 आए तो 45 लगा के आपने छोड़ा। टाइम कितने टाइम में आपने एनालिसिस किया और आपको लग रहा है कि अभी आधे घंटे के अंदर 45 क्रॉस होना चाहिए, आपने 45 क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वहां पे टाइम सेट किया और वो ऑर्डर आपने प्लेस किया, वेट किया, फिट हुआ तो आपका पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। नहीं हुआ तो आप कैंसिल का ऑप्शन वहां पे सेटिंग पे यूज कर सकते हो। ये स्मार्ट ऑर्डर भी अच्छा एक ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि मैंने यूज नहीं किया है, जो है वो है, लेकिन वो अच्छा ऑप्शन है। तो ये बास्केट, क्योंकि मैं मैनुअली यूज करता हूँ चीज़ों को ना, तो ये जैसे हो गया बास्केट ऑर्डर। यहाँ पे जितने भी आपने मल्टीपल, इस तरीके से आप बास्केट बना के मैक्सिमम मिनिमम जितने भी आपको चाहिए वो बास्केट ऑर्डर बना के वन क्लिक में आप मल्टी सेगमेंट्स, मतलब वन क्लिक में आप मल्टी स्टॉक्स में और फ्यूचर एंड एफएनओ में या निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, जहाँ पे भी आपको पोजीशन एक्वायर करनी है, बनानी है, आपने ऑलरेडी मार्केट ओपन होने से पहले ही फ्री अपना बास्केट बना रखा है। उस पर कैसे, कहाँ पे कितने प्राइस पाएगा, वन क्लिक में सारे ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एक वाइस वर्ड आप सेम कर लो, एक साथ आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये बास्केट ऑर्डर, ये है मेन मुद्दा यहाँ पे। ये है आपका ऑप्शन चेन। बहुत लोगों का सवाल है ऑप्शन चेन नहीं मिल रहा मुझे, ऑप्शन चेन कहाँ है। ये रहा। ये लैपटॉप फोन्स में आता है, बिल्कुल आता है। फोन्स में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, कुछ कुछ डेस्कटॉप के लिए बने होते हैं, बट ऑप्शन चेन आप अगर फोन में ओपन करते हो तो ये तो लाजमी है कि आपको अगर फोन के ऐप में, फायर्स का ऐप भी है, नेशनल ब्रोकर है ऑब्वियसली, तो आपका अगर ऑप्शन चेन देखना है, आपको अगर ऑप्शन चेन देखना है तो आपको इंडिविजुअल विंडो ओपन करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर आपको लैपटॉप पे ही चीजें सारी मिल जाती है। एक्चुअली सही बताऊं मैं तो ट्रेडिंग जो होती है वो लैपटॉप पर ही होती है। फोन्स पे आप जो एग्जीक्यूट आपने किया है ऑर्डर वर्डर वो आप मैनेज करो, ठीक है, बट एग्जीक्यूशन एंड ऑल चार्ज देखना वो लैपटॉप पर बहुत सही रहता है, प्रोफेशनल वे में। ये ऑप्शन चेंज आ गए। तो ये है एक ऑप्शन चेन जो चाहिए, जहां पे चीजें देखी जाती है कि कहाँ पे वॉल्यूम है, कहाँ पे लास्ट ट्रेड प्राइस था, कहाँ पे ओआई बिल्ड हुआ है, ओआई चेंज हुआ है, ओआई एग्जिट हुआ है। सेम ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है। तो इस तरीके से चीजें हैं। और एनालिसिस आप देख सकते हो, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है या शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये आप चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इसको अगर आप फिल्टर में चेंज करना चाहो तो आप फिल्टर में क्लिक करके यहाँ पे जो आपको नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो, जो चाहिए उसको रख सकते हो आप, ठीक है। ये बेसिकली, और यहाँ पे ये बेसिकली ऑप्शन चेन में है। और यहाँ पे सेंसेक्स देखना, सेंसेक्स पे क्लिक किया, बैंक निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी पे क्लिक किया। और ये जितने भी क्रूड ऑयल्स है, सिल्वर है, सारा सारा कॉमोडिटी भी आप कर सकते हो। मैंने बताया था फायर्स के अंदर आप सब चीजें कर सकते हो। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से। अब इसको मैं बंद करता हूँ, ये जो मेरा ड्राइंग टूल है इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ये होल्डिंग ऑथराइजेशन एक पार्ट है, ये आप यहाँ पे देख लेना क्योंकि इसको मैंने यूज नहीं किया है। और ये है मेन पॉपअप आउट कि आप इस तरीके की चीज, आपका जो चार्ट था, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना ये पॉप आउट पे, तो ये क्या है, एक अलग विंडो ओपन हो गया, अलग टैब ओपन हो गया, सॉरी, अलग टैब ओपन हो गया। और फिर यहाँ पे आने के बाद आप उसको देख सकते हो क्लिक करके। ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा एक्चुअली में मुझे। तो यहाँ पे फिर आएंगे तो ये अपना व्यू सेव चार्ट्स हो गया, जो भी आपको चार्ट सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। जिस दिन भी जो आपके मतलब सेव चार्ट्स हो गया कि जो भी आपको ये चार्ट लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सपोज ये आपको लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपने सेव कर लिया, बाद में आप उसको देख लो, बस ये इतना ये था सेव का। और यहाँ पे देखेंगे रिफ्रेश, ये बहुत जरूरी होता है चीजों को रिफ्रेश करना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। इसमें जैसे क्या होता है कि सुबह सुबह अर्ली मार्केट जब ओपन होता है उस समय बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, क्योंकि पोजीशंस क्रिएट हो रही होती है, राइट। और बाइंग सेल प्री
मार्केट बाइंग सेल चालू हो जाता है। मार्केट ओपन तो 9:15 बजे होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको रिफ्रेश करना, हमेशा एक बार दो बार रिफ्रेश करना, ताकि ये पूरा क्लीन दिखे। नहीं तो क्या होता है, आपने यहाँ देखा कुछ और हो गया कुछ। ये क्या एक्चुअली उस समय इतना भारी भरकम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं ना, इसीलिए वो जरूरी होता है। ये हमारा काम है कि हम किसी भी टर्मिनल पे हुआ अर्ली मॉर्निंग में जो वॉल्यूम आता ना, इसीलिए इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं जरूरी। और जब चीजें ना हो, ऐसा ऐसा कुछ आपको लगे कि जब चीजें ना हो और ऐसा कुछ आपको लगे कि आप ऑर्डर करने जा रहे हो, तो सबसे पहले रिफ्रेश करके देख लो कि हाँ भाई कहाँ क्या है। ये तो बेसिक है, आपको आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा। ये यहाँ पे क्या है, चेंज थीम कर सकते हो। इस तरीके से आप क्लिक करोगे ये व्हाइट हो जाएगा पूरा, इस तरीके से आप क्लिक करोगे ब्लैक हो जाएगा पूरा, और ये इस तरीके से वापस क्लिक किया व्हाइट हो जाएगा। बस ये थीम है। यहाँ पे आ जाता है यूजर सेटिंग। यहाँ पे यूजर सेटिंग में क्या है कि आप अलर्ट लगा सकते हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है अलर्ट लगाने का, कि आपने किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपने एनालिसिस कर रखा है, आपको जब उस प्राइस पे आएगा तभी मैं बाई करूंगा, क्योंकि वो आपने उसमें मेहनत किया है, एनालिसिस किया है। तो यहाँ अलर्ट लगा के छोड़ दो, अलर्ट लग जाता है। और ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, ये लगा के रखना जरूरी होता है। तब जब वो आपकी स्ट्रेटेजी, कुछ कुछ ए लेवल की जो सेटअप्स होते हैं, प्लस सेटअप्स होते हैं, जो कुछ दिनों में बनते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम आता है। प्लस आपकी कोई पोजीशन है आपने ले रखी है, जैसे सपोज एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ ले रखा है पोजीशन, सपोज यहाँ पे आपने कुछ पोजीशन ले रखा है, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ आएगा तो मेरा मेरा यहाँ पे एसएल रखा हुआ है, तो आप अलर्ट भी लगा दो ना। यहाँ टारगेट हो तो अलर्ट भी लगा दो। ये एक हेल्पफुल है कि आपका, क्योंकि अगर मान लो सीधा आगे तो एक अलग बात, आप देख रहे हो चार्ट्स पे तो करना जरूरी होता है, बट फिर भी क्या है, आपके पास इस तरीके से चीजें आई, आप मोबाइल में देखने लग रहे हो या कुछ और लग गए, हालांकि वो करना नहीं चाहिए, बट आपका फोकस अगर डिस्ट्रैक्ट हुआ तो अलर्ट आपके लिए बहुत काम का है। वैसे बेसिकली जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्क्रीन के सामने बैठे रहो और पूरा प्रॉपर एनालिसिस करो, फोकस के साथ देखो और माइंडसेट बिल्ड करो। बाकी अलर्ट जब आप पोजीशंस क्रिएट करते हो तब करनी होती है, तब काम आता है। तो ये था आपका फायर्स का ऑप्शन का, राइट। ये रहा यहाँ पे जो यूजर सेटिंग है। हम चलते हैं वापस से, ये कॉन्फ़िगरेशन है एग्जिट पोजीशन का, वो सेटिंग्स मैंने बताई। क्विक ट्रेड आप ले सकते हो, पोजीशन एंड ऑल। यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन आ गया कि प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट जो मैं देखता हूँ करता हूँ, वॉच लिस्ट बना सकते हो। कॉर्पोरेशन, बाकी ऑटो सेव का ऑप्शन, डार्क थीम, यहाँ पे भी डार्क थीम का क्लिक का ऑप्शन करने के लिए दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है बेसिकली। तो चलो हम यहाँ से चलते हैं अब आगे। ये है आपका एड फंड का ऑप्शन, कौन सा, ये वाला। इस पर देखोगे एड फंड टू योर फायर्स अकाउंट, ऐड और विड्रॉल सारे के सारे आप यहाँ से कर सकते हो। आपने जैसे विड्रॉल के लिए आज रिक्वेस्ट डाला, विड्रॉल कब होता है, मंडे टू फ्राइडे, वर्किंग डेज के अंदर विड्रॉल्स होते हैं, राइट। और सेटलमेंट की भी बात आती है कुछ लोगों की, क्योंकि सेटलमेंट जब होता है, सपोज आपने फ्राइडे को कोई पोजीशन बनाई, आपका 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके मार्केट क्लोज के बाद शायद आपको ना दिखे, क्योंकि सेटलमेंट वो मंडे को दिखता है। तो हर एक जगह ऐसा ही होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। और आपने वेडनेसडे को कोई पोजीशन बनाई थी और आपको प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपीज का एग्जाम्पल, तो वो 3,000 रुपीज आपको मार्केट आवर के बाद दिख रहा है, वो नेक्स्ट डे आपके सेटलमेंट हो जाता है और आपको फंड्स आपके यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। और कितना मार्जिन यूज हुआ है वो चीजें भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये मार्जिन अवेलेबल कितना है वो भी आपको दिख जाएगा। ये आपका ऐड फंड्स है, यहाँ पे आप ऐड फंड कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे बैंक अकाउंट, इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐड फंड्स यहाँ पे कर सकते हो। ये बिल्कुल ललित कुमार वर्मा मेरा ही अकाउंट है, ठीक है। क्विक ट्रेड के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, क्विक ट्रेड आप यहाँ पे इस तरीके से बाय और सेल सीधा कर सकते हो। मतलब कुछ ऑप्शन जो अंदर है वो ऑप्शन आपको बाहर ऑलरेडी मिल रहे हैं, इसलिए वो कोई ऑप्शन दोबारा, इट इज लाइक वेरी इजी, ऑल आर ऑन आवर फिंगर टिप्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे भी पॉप आउट का है, देखो जैसे पॉप आउट दिया था, यहाँ पे अलग विंडो खुला था, अलग टैब था वो पॉप आउट वाला। यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो आप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मान लो ये वाला जो ऑप्शन है, देखो वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स, ये सारी वॉच लिस्ट है, आप जितने चाहो उतनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ऑलरेडी प्री वॉच लिस्ट भी आपको मिलेगी, आप क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे मैंने कर रखा है इंडाइसेस हो गया, एंड ये बीज हो गया, और एंड ये इंट्राडे स्टॉक्स हो गए, जो मोस्ट लिक्विडिटी स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को ऐड कर रखा है, उनको मैं देखते रहता हूँ चार्ट्स को, ठीक है। और आप ट्रेडर
सीरियसली बनना चाहते हो या ट्रेडिंग कर रहे हो और आप ट्रेडर सीरियसली बनना चाहते हो तो आप इसको प्रोफेशनली लो, बहुत हेल्पफुल होगा और आगे आपका अच्छा लाइफ इसमें बन सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, डेटा विंडो का ऑप्शन है। डेटा विंडो मैं नहीं दिखता हूँ, बाकी यहाँ पे दिख जाता है, ओपन डे, ओपन हाई, लो, क्लोज, चेंज वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे चीज़ आपको दिख जाती है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और बाकी जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट ट्री में जो आप देख रहे हो अभी वो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अगर चेंज करोगे तो ये निफ्टी 50 आ जाएगा, राइट। ये था बेसिक ट्यूटोरियल से एडवांस ट्यूटोरियल की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं जो बहुत बढ़िया और बेहतरीन चीज है, जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है, जो वो के जो आपको बाहर नहीं दिखता वो अंदर दिखता है। वो क्या मेन चीज है वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ इस पे, जो मुझे बेहतर लगता है और मैं जिसकी हमेशा बात करता हूँ, और जब से मैं फायर्स यूज कर रहा हूँ मुझे बहुत हेल्प हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो ठीक है ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम चल रहे हैं आगे की तरफ। उससे पहले यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। ये जो भी चार्ट का बैकग्राउंड है, एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से खोल देता हूँ, वापस से सेटिंग में जाता हूँ। ये आप इस तरीके से बैकग्राउंड को ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हो, ये स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। और वर्टिकल जोन में जो लाइंस आती है पीछे, ये इस तरीके से जो लाइन आ रही है, बॉक्सेस आ रहे हैं ये इस तरीके से, वो ग्रीन का ऑप्शन आ गया। क्रॉस हेयर इसको बोलते हैं, ये जो क्रॉस हेयर है ना, ये कर्सर, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। वाटर मार्क लगाना तो वाटर मार्क पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से वाटर मार्क दिख जाएगा निफ्टी 50 का, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और भी कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। और टेक्स्ट हो गया, नेविगेशन बार हो गया। नेविगेशन बार बेसिकली ये जो यहाँ पे एक आता है, मैंने ऑफ कर रखा है, ऑलवेज विजिबल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार्स है, यहाँ पे जूम करना, इसको रिफ्रेश करना, ये चार्ट को रिफ्रेश करना, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। इसको मैं वापस से ऑलवेज इनविजिबल कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे चार्ट सेटिंग से बेसिकली मार्जिन हो गया, कितना क्या रखना आपको, ट्रेडिंग में नीचे आ गया पोजीशंस एंड ऑल, बाय सेल का बटन, ये तो कोई बाय सेल है ना जो यहाँ पे आया, ये इस तरीके से बाय सेल हो गया। सिंबल्स में कलर, कैंडल की कलर की बॉडी कैसे होगी ये आप सब चेंज करके इस हिसाब से कर सकते हो। एक्सचेंज कर रखा है क्योंकि टाइम जोन एक्सचेंज है तो बाय डिफॉल्ट इसको रखना है। सेट लाइंस हो गया, बार वॉल्यूम्स आएंगे, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आ गए, ठीक है। बैकग्राउंड का ब्लर ज़्यादा करना है, ये आप इसको कर सकते हो एडजस्टमेंट। कैनवास हो गया, बेसिकली ये आ गया। लाइन स्केल प्लेसमेंट, ये हाई लो, ये ऑलरेडी सेटिंग रहेगा, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस कलर और ये आपका बैकग्राउंड ही चेंज करना होता है। और आपको ये जो सेशंस वगैरह जो होते हैं वो आप स्केल्स में यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड हो गया, सेशंस हो गया, जैसे देखो मैंने बंद किया, ब्लू लाइन बंद हो गई, तो ये बेसिकली इसको कलर चेंज कर सकते हो आप, इस तरीके से कोई कलर सेट कर सकते हो। और टेक्स्ट का साइज, जो टेक्स्ट का साइज आप बढ़ा सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे 20 कर दो तो 20 हो जाएगा। इसका स्केल्स का यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, इसको वापस से 12 कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको इतना है नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कलर चेंज हो गया है, ये स्केल का ऑप्शन तो नहीं, उसका क्रॉस हेयर का हो गया, कभी चेंज करना है, या सेशन ब्रेक्स हो गए, बेसिकली यही चीज़ है और इसमें कुछ है नहीं। अब ये स्केल प्लेसमेंट, ये जो स्केल प्लेसमेंट है आपको राइट में अच्छा लगता है या आपको लेफ्ट में अच्छा लगता है, ये इस तरीके से आप राइट लेफ्ट कर सकते हो फोटो। तो अब चलते हैं आगे। ये हमने बेसिक सीखा, फायर्स का ट्यूटोरियल समझा, बेसिक से एडवांस। देखो बेसिकली यहाँ पे जब क्लिक करेंगे हम फंड्स में, जैसे हमने क्लिक किया था, तो ये फंड्स में क्लिक करने के बाद जैसे ही ये साइट ओपन होती है तो यहाँ पे ये ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शंस का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो उस पर क्लिक किया, स्कैल्पर टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। ये जो मैं बात करता हूँ ना स्कैल्पर टर्मिनल्स की, ये मैं बात करता हूँ बेसिकली। इसमें देखो क्या होता है ना कि इसमें कलर्स आप चेंज कर सकते हो, डोंट वरी। एंड इसमें देखो ये होता है कि यहाँ पे एक इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये, जैसे यहाँ पर ये इंडेक्स है, जैसे यहाँ पर ये इंडेक्स है, यहाँ पर ऑप्शंस आ गए और ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एट द मनी पर ही आते हैं, ठीक है। ये सी साइड का ऑप्शन है
ये सी साइड का ऑप्शन है और ये पी साइड का ऑप्शन है। ये स्कैल्पर टर्मिनल है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट जो करते हैं ना स्कैल्पिंग, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। सब कुछ यहीं से बाय सेल यहीं हो जाता है, आपको यहीं ऑर्डर बुक में पोजीशन दिख जाएगी। आप जब इसको बड़ा करोगे तो इस तरीके से आपको सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये एक मेजर पार्ट है इसका। दूसरा सबसे बड़ा और बेहतरीन मेजर पार्ट है वो है ये वाला ऑप्शन, वो है ये ऑप्शन। ये बहुत मुद्दे वाली बात है, ये मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जर्नल का ऑप्शन, क्या आप जितने ट्रेड्स लिए हैं आपने आज तक, आपके पास उसका जर्नल है, या आप जितने भी ट्रेड्स लेते हो उसका जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हो? जर्नल विच मीन्स कि कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट लिया, किस टाइम पे एंट्री की, किस सेटअप पे एंट्री की, क्या ऐसी सी था या वो पी था, क्या था वो, या फ्यूचर्स थे, नहीं किया होगा। तो ये इसके अंदर बहुत सॉलिड मिलता है और आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो आपने 5 दिन पहले क्या किया आपको नहीं पता, इवन मैं आपको पूछूं कि आपने 5 दिन पहले क्या खाया वो भी आपको नहीं पता, तो ये नहीं पता होता, हमें रिसेंट का पता होता ना, इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, उसी को जर्नल कहते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस जर्नल को यूज करोगे तो कैसे आपको बेनिफिट करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, मैंने इस दिन गलती की, मैंने क्या गलती की, ये रेड में है। अब इसका लेवल देख लो कि मैक्सिमम लॉस होगा तो डार्क रेड होगा, फिर उससे कम लॉस होगा तो कम होगा, फिर ये होगा, ये लाइट होता जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये डार्क ग्रीन होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, फिर उससे कम ये होगा। अब इस दिन मैंने मान लो एक लॉस किया, क्यों किया मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे सिंपल क्लिक करूंगा, इस तरीके से मैं इस क्लिक करूंगा, ये ओपन हो जाएगा। मैंने इस दिन क्या किया था, यहाँ जाके मैं ऐड नोट कर दूंगा। ऐड नोट करने से क्या होगा, और टाइटल दे दूंगा कि क्या गलती की थी मैंने, इस दिन मैंने क्या गलती की और मेरे से कितने ट्रेड्स हुए, क्या मैं ओवर थिंकिंग में था, या मैं इमोशन में था, फियर में था, या फोमो एंट्री ली मैंने। ये सारे रिकॉर्ड आप जब करोगे ना तो आप अपने आप की ट्रेडिंग को समझोगे। सिंपल सी बात है, ये बहुत हेल्प करता है, लिटरली बहुत हेल्प करता है। अब मैं यहाँ बैक जाता हूँ और आपको वो चीज़ वापस से दिखाता हूँ जो मैं बात कर रहा था। अब जैसे मान लो मुझे एक ओवरव्यू भी मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे मुझे मान लो एक ओवरव्यू कैसे मिलता है, सपोज मैं मई का चार्ट मैंने उठाया, ठीक है, ये ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है। अब मई के महीने में क्या हुआ था, देखो मेरे साथ, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट किया मैंने, राइट। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे एक मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ, एक मेरा उतना ही लॉस भी हो गया। फिर मुझे एक प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे एक और प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे एक लॉस हो गया, फिर मुझे एक प्रॉफिट हुआ, एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट, छोटा सा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा प्रॉफिट, फिर एक लॉस। मिनिमम ये ज़्यादा हो गया था, इतना लॉस नहीं होना था। ये फिर एक छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा प्रॉफिट, ये छोटा प्रॉफिट है ये वाला, फिर बड़ा प्रॉफिट, फिर ये देखो 1800 2000 रुपये लॉस, 1800 लॉस, ये सबसे बड़ा लॉस, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट। अब मुझे ये पता चलेगा कि ये जब मैंने लॉस किया 3500 रुपये का लॉस है, ये ये 3500 का लॉस है, ये 2500 का लॉस है, ये अप्रॉक्स 2500 के आसपास, ये एक 4000 का 800 का लॉस है। ये लॉस हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस दिन, क्या मैंने कुछ बड़ा ट्रेड किया था, या क्वांटिटी साइज मैनेज नहीं किया, या रिस्क मैनेज नहीं किया, कुछ तो गलती हुई है तभी यहाँ पे दिख रहा है ना। या फिर मैंने उस ट्रेड को, छोटे छोटे रूल्स को मैंने ब्रेक किया, जो बड़ा लॉस मुझे झेलना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर मान लो आपने यहाँ पे 5 तारीख को आपने एक बड़ा लॉस किया, और आप ये चीज यहाँ एनालाइज करोगे ना 14 तारीख को, तो आपको पता नहीं, याद नहीं रहेगा ना। वैसे ही आप जिस दिन इस जर्नल को एक बस इतना सा ओवरव्यू भी देखते हो ना, तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जाती है कि उस दिन मेरा लॉस था, और नोट्स लिखते हो तो आप जाके क्लिक करके देख सकते हो, हाँ ये काम था, ये मैंने ऐसा गलत किया था। इसी ये एक साइकोलॉजी का पॉइंट है जो बहुत हेल्प करता है, मुझे बहुत हेल्प करता है ये। और अगर मैं आपको बताऊं आपकी ट्रेडिंग में लॉस होने के रीजन क्या है, कि आप अगर देखोगे तो बड़े लॉस, ये बड़े बड़े लॉस को अगर आप देखोगे ना, तो जब ये बड़े लॉस नहीं थे ना तो आप प्रॉफिट में थे, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। इतनी सी पिक्चर देख के, एक पिक्चर देख के बहुत कुछ चीजें समझ में आती है, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, तो वही वाली बात है, वो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जनरल का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ठीक है, ये एक ऑप्शन था जो मैं आपको बता रहा था। तो इसके अलावा हम चलते हैं फिर वापस बैक। ये हाँ, यहाँ पे ये वाला कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर जो है ना, ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। इसमें आप देख सकते हो कोई भी पोजीशन आपने बनाई है तो कैसी आपने बनाई थी और कितने की आपको बनानी चाहिए, जो भी पोजीशन आप बनाने जा रहे हो। ये कैलकुलेटर है, जो भी पोजीशन आप बनाने जा रहे हो। ये जैसे एनएससी का आ गया, ये बीएससी आ गया। अभी बाइंग प्राइस मैंने सपोज मान लो 200 रुपये डाला, सेलिंग प्राइस मैंने डाला 150 रुपये, और क्वांटिटी मैंने डाली मान लो 100। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से जब आप उसको क्लिक करोगे, इस तरीके से क्लिक करोगे, ये रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए अटक गया। ये क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा कि आपका कितना माइनस है, प्लस है, कितना ब्रोकरेज, क्या चार्जेस लगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कैलकुलेटर का आप यूज इस तरीके से कर सकते हो। फिर लमसम कैलकुलेटर हो गया, सिप कैलकुलेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। SIP आप करना चाहते हो कर सकते हो, किस तरीके से कैलकुलेट यूज करते हो। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, सारे कैलकुलेटर्स भी आपको अवेलेबल मिलते हैं। स्कूल, फायर्स स्कूल ऑफ स्टॉक्स, यहाँ पे आपको सीखने को चीजें मिलती है। तो ये एक फायर्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक है, कुछ एडवांस लेवल की चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है। वैसे आप चार्ट बडीज के साथ सीख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत अच्छी बात है। ये एक API का एक अच्छा ऑप्शन है। API मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फायर्स जैसे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप चार्ट यूज कर रहे हो, उसका चार्टिंग टूल यूज कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि वहीं पे आपको, क्योंकि वो ब्रोकर नहीं है, वो प्लेटफॉर्म है, वो ब्रोकर नहीं है कि आप वहां से क्लिक करके ऑर्डर पंच कर लो। API हेल्प करता है फायर्स को जोड़ने के लिए आपके ट्रेडिंग व्यू के साथ, ताकि आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हो, बट आपको ब्रोकर तो चाहिए ना बाय सेल के लिए, ट्रेड के लिए। तो इस जगह पे API काम आता है, वहां पे ये फायर्स से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और वो API जो होता है उसका चार्ज बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म से चार्जेस लगते हैं, बिल्कुल यहाँ पे फायर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे माय अकाउंट में जाके आप क्लिक करोगे, माय अकाउंट में आपकी सारी डिटेल्स, जो ट्रेडिंग की जन्म पत्री है, कब बाय सेल किया था, कितने प्राइस पे किया था, वो सारा आप यहाँ रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हो। ग्लोबल रिपोर्ट खोलोगे तो आ जाएगा, ट्रेड बुक खोलोगे तो, ऑर्डर बुक खोलोगे तो आ जाएगा, लेजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, हॉलीडे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैलेंडर है, और नोटिस बोर्ड, कुछ अनाउंसमेंट आएगा तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं फायर्स के। फायर्स अलर्ट मैंने बता दी, डेट मार्केट है, और इनसाइट्स है, वन है, प्लेज है, ये ट्रेडिंग एडवांस चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो यूज हो रहा है फायर्स के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं फायर्स के अंदर, और ये बहुत बेस्ट ऑप्शंस है मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, मुझे मजा भी आता है, अच्छा लगता है। और भी चीजें हैं, इसको अगर खोदने जाओ तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बट मैंने जो यूज किया और मैं जो यूज करता हूँ वो मैंने आपको सारा बता दिया। That is why I always tell you कि Fires is best because I am using since long, तो मुझे ये बहुत हेल्प करता है। और ये जर्नल का ऑप्शन है ना, लिटरली मुझे बहुत। तो ये था फायर्स का ओवरऑल ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये वीडियो को वापस देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रीच आउट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।